ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। यह हमारा नया घर होगा मियाँ। जी रसूल अल्लाह। जब पैगंबर मोहम्मद ने मदीना में हिजरत की तब उस इलाके में वहां 3 बड़े यहूदी कबीले थे, बनु कुनैका, बनु नजीर और बनु कुरैजा। शहर का असल नाम यथरिब है, जिसे मोहम्मद ने बाद में मदीना अन्नबी या पैगंबर का शहर कर दिया। ये बनु कुनैका का किला है। ये बनु नजीर का किला है। हुयाई इब्ने अख्ताब बनु नजीर कबीले का मुखिया था। ये उसका परिवार है और वो नौजवान लड़की सफिया बिनते हुआई का बाप है। सफिया को मदीना की सबसे खूबसूरत लड़की समझा जाता था। उस समय उसकी उम्र लगभग 15 साल थी। वो अपने पिता की सबसे चहेती बच्ची थी। बनु नजीर के लोगों के पास खजूर के बागान थे जो कि उनकी कमाई का जरिया थे। उन्हें अपने बागानों पर गर्व और खुशी होती थी। पैगंबर मोहम्मद यहूदियों से बहुत नफरत करते थे क्योंकि उन्होंने उसे पैगंबर मानने से इनकार कर दिया था और इस्लाम को कबूल नहीं करना चाहते थे, और ना ही वो मोहम्मद को उसकी जरूरतों के लिए पैसे देना चाहते थे। एक दिन पैगंबर मोहम्मद ने पैसे की मांग करते हुए अपनी जगह अबू बकर को रब्बी फिनास नाम के सरदार के पास भेजा। रब्बी फिनहौस, तुम पर अफसोस होता है। अल्लाह से डरो और इस्लाम कबूल करो, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है जो कि अल्लाह की तरफ से तुम तक सच्चाई लेकर आया है। उसका जिक्र तुम्हारी तोरा में भी है, इसलिए सच्चाई में यकीन करो और उसे कबूल करो और अल्लाह को अच्छा पैसा उधार दो ताकि वो इसे कई गुना बढ़ाकर तुम्हें वापस कर दे। पर असल में तोरा में मोहम्मद का कोई जिक्र नहीं था और रब्बी फिनास जानता था कि उसका सामना खुदा के नाम पर जबरन वसूली को जायज ठहराने वालों से हुआ है। ओह अबू बकर, आप यह दावा करते हैं कि हमारा रब हमसे हमारी दौलत उधार मांग रहा है, मगर केवल गरीब ही अमीरों से उधार लेते हैं। और अगर तुम जो कहते हो कि वो सच है तो इसका मतलब यह निकलता है कि अल्लाह गरीब और हम अमीर हैं। अगर आप अमीर हैं तो आप हमारी दौलत को हमसे उधार नहीं मांगेंगे। हमें अल्लाह की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसे हमारी ज़रूरत है। हम उससे मांगा नहीं करते जैसे वो हमसे मांगा करता है। हम उससे आज़ाद है, लेकिन वो हमसे आज़ाद नहीं है। अगर वो हमसे आज़ाद है तो वो हमसे हमारी दौलत नहीं मांगेगा जैसा तुम्हारा रहनुमा मोहम्मद मांगता है। वो तुमको सूदखोरी से मना करता है लेकिन हमें सूद देता है। अगर वो हमसे आज़ाद होता तो वो हमें सूद नहीं देता। जिसके हाथ में मेरी जिंदगी है, मैं उसकी कसम खाता हूँ कि अगर हमारे बीच में समझौता नहीं होता तो ए अल्लाह के दुश्मन, मैं तेरा सिर कलम कर देता। पैगंबर मोहम्मद नाराज थे क्योंकि रब्बी उन्हें पैसे नहीं देना चाहता था। कुरान सूरह अल इमरान आयत 181। बेशक अल्लाह ने उन यहूदियों की बात सुन ली है जिन्होंने कहा कि असल में अल्लाह तो कंगाल है और हम बड़े मालदार हैं। उन्होंने जो कुछ कहा है और साथ ही साथ उनका नबियों को नाहक कत्ल करने को भी हम लिख लेंगे, फिर हम कहेंगे कि जलाने वाले अजाब का मजा चखो। ये बहुत घमंडी हैं। ये सोचते हैं कि ये खुदा पर ईमान के बारे में सब कुछ जानते हैं। तब तक इंतजार करें जब तक हम मजबूत न हो। हम यकीनन ही उनसे छुटकारा पा लेंगे। पैगंबर मोहम्मद के लिए हर कोई जो उसे पैसों से मदद नहीं करता था उसे अल्लाह का बुरा दुश्मन समझा जाता था। यहाँ तक कि उसका खुदा लोगों से वादा करते हुए कहता है कि ये उसे उधार पैसा दें तो वो जन्नत में उन्हें दुगना या उससे भी ज्यादा वापस कर देगा। ये वो आयतें हैं जिनमें अल्लाह पैसा उधार मांगता है या फिर गिरवी करने के लिए कहता है। कुरान सूरह अल बकरा आयत 245। जो अल्लाह को अच्छा उधार देता है उसे अल्लाह कई गुना ज्यादा कर देगा।
कुरान सूरह अल मायदा आयत 12। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह को अच्छा उधार देते रहो, मैं तुम्हारे गुनाह जरूर माफ कर दूंगा और तुम्हें ऐसे बागों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। कुरान सूरह अल हदीद आयत 18। बेशक वो मर्द और औरतें जिन्होंने खैरात बांटी है और जिन्होंने अल्लाह को अच्छा उधार दिया है, उन्होंने उसे अपने लिए कई गुना कर लिया है। कुरान सूरह अत-तगाबून आयत 17। अगर तुम अल्लाह को अच्छा कर्ज उधार देते हो तो वो तुम्हें कई गुना बढ़ा कर देगा और तुम्हें माफ कर देगा। वैसे मैं आपसे वो सब कर्ज ले लूंगा और तुम्हारे मरने के बाद अगर जब तुम जन्नत में जाओगे तो अल्लाह तुम्हें वो सब वापस कर देगा। जब मोहम्मद को समझ आ गया कि वो यहूदियों का फायदा नहीं उठा सकता तो उसने अपनी मुस्लिम फौज को उनके खिलाफ लड़ने और उनकी दौलत को जब्त करने का हुक्म दिया। इस समय तक मैंने पहले ही पूरे यहूदी कबीले बनु कुनैका को मदीना से निकाल दिया है। अब मुझे बनु नजीर कबीले से छुटकारा पाना है और उनकी दौलत पर कब्जा करना है। मुझे यह करने के लिए सिर्फ एक बहाना ही तो ढूंढना है। बहाना तब बना जब एक अमीर इब्ने उमैया नामक मुस्लिम ने बनु अमीर कबीले के 2 लोगों को मारकर लूट लिया। मोहम्मद ने इस लूट का 20% हिस्सा कबूल किया। मुझे बनु अमीर कबीले को ब्लड मनी देकर तुमसे बदला लेने और तुम्हें मारने के लिए मना करना होगा। इसके लिए पैसा देगा कौन? मैं बनु नजीर के सरदारों को इसकी अदायगी करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ मदीना के समझौते पर दस्तखत किए हैं। मैंने तो सोचा था कि मदीना का समझौता हमलावरों के खिलाफ मिलकर लड़ने के लिए था। उन्हें इसके द्वारा किए गए कत्ल के लिए जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है? बस मेरी योजना पर यकीन करो। चलो उनसे मिलने चलते हैं। इसलिए पैगंबर मोहम्मद और उसके सहाबा बनु नजीर कबीले में गए और बनु नजीर के सरदारों से मिले। हुयाई, मैं चाहता हूं कि तुम बनु अमीर कबीले के लोगों को ब्लड मनी अदा करो ताकि वो मेरे मुस्लिम दोस्त अमीर इब्न उमैया को कत्ल न करें। तो उसने बनु अमीर के 2 लोगों को मार डाला और तुम चाहते हो कि हम उसे बचाने के लिए ब्लड मनी चुकाएं? हाँ। हम आपस में इसकी चर्चा करना चाहते हैं। देखो, अगर हम अदा नहीं करते हैं तो वो जरूर हम पर हमला कर देगा। सही कहा, ठीक वैसे ही जैसे उसने हमारे साथी यहूदी भाइयों कबीले बनु कुनैका के साथ किया था। बस अपनी जिंदगी की खातिर हम उसे पैसा अदा कर देते हैं। वे मोहम्मद से मिलने वापस आए। ठीक है, हम ब्लड मनी अदा कर देंगे। हमें पहले पैसा इकट्ठा करना होगा। बस कुछ देर यहीं रुकें। मोहम्मद उनके फैसले से बहुत मायूस हुआ। उसे उम्मीद थी कि वो उसकी वाहियात मांग को खारिज कर देंगे और उसको हमला करने का एक बहाना मिल जाएगा, लेकिन वो उसके झांसे में नहीं आए। मुझे किसी दूसरे मंसूबे के साथ आना होगा। बस यहीं बैठो, कहीं जाना नहीं, मैं वापस आता हूँ। मगर वो कभी वापस नहीं आया। यहूदी पैसों के साथ वापस आए। मोहम्मद कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम। उन्होंने कहा था कि वे वापस आएंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। अब हमें उन्हें ढूंढने के लिए जाना होगा। वे मस्जिद में गए और मोहम्मद को वहीं पाया। आपने हमें वहां क्यों छोड़ दिया? ओह, यहूदी मेरी पीछे की दीवार के ऊपर से भारी पत्थर फेंककर मुझे मारना चाहते थे। मैंने तो नहीं देखा। आपको इसके बारे में पता कैसे चला? मुझे जिब्रील ने बताया। वैसे भी मेरे खिलाफ उनके षड्यंत्र की वजह से हमें उनसे बदला लेना होगा। अली, हमारी फौज का नेतृत्व कर उन पर हमला करो। जी रसूल अल्लाह। इब्ने इसाक की लिखी लाइफ ऑफ मोहम्मद में लिखा है कि बनु नजीर कबीले के अमीर बिन जिहाश ने मोहम्मद को मारने के लिए भारी पत्थर फेंकने का फैसला लिया जब वो उनके किले में था। फुटनोट एक्सप्लेन करता है कि कहानी का यह हिस्सा इस घटना में जोड़ा गया है। जाहिर है कि अगर मोहम्मद को उनके मंसूबों का पता चल गया था
तो जन्नत से किसी भी आसमानी पैगाम की जरूरत नहीं थी। यही होगा कि इब्ने इसाक की रिवायतों को लिखने वाले इब्ने हिशाम ने इस मनगढ़ंत किस्से को बनाया हो और जोड़ा हो। मुस्लिम फौज हमला करने के लिए जीत के इरादे से बनु नजीर किले की ओर आगे बढ़ी। मुस्लिम फौज के हमला करने से पहले ही बनु नजीर कबीले के लोग अपनी जान बचाने के लिए किले के अंदर भाग गए। इनके खजूर के पेड़ों को काट दो और उन्हें जला दो। मुस्लिम फौजों ने खजूर के पेड़ों को काट डाला, फिर इन्होंने इन्हें जला दिया। सही मुस्लिम चैप्टर 19 हदीस नंबर 4326। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने खबर दी कि अल्लाह के नबी ने बनु नजीर के खजूर के पेड़ों को जला दिया। सही बुखारी वॉल्यूम 1 किताब 8 हदीस नंबर 420। अनस ने बयान किया, पैगंबर ने हुक्म दिया कि बुत परस्तों की कब्रें खोद डालो और ऊबड़ खाबड़ जमीन को समतल कर दो और खजूर के पेड़ों को काटकर गिरा दो। यह किस तरह का नीच इंसान है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है? वो दिमाग का पागल है। अल्लाह मुझे इसकी इजाज़त देता है ताकि वो जल्दी हथियार डालें। कुरान सूरा अल हस्र आयत 4। यह इसलिए है क्योंकि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की अवहेलना की, और जो कोई अल्लाह की अवहेलना करता है तो अल्लाह हकीकत में सख्त अजाब देने वाला है। मुस्लिम फौज की 15 दिन की घेराबंदी के बाद बनु नजीर के लोगों ने हथियार डाल दिए। मोहम्मद ने उन्हें मदीना छोड़ने का हुक्म दिया और उनका माल असबाब खुद के लिए रख लिया। मैंने उनकी सारी दौलत छीन ली क्योंकि यह फाई है, मतलब अल्लाह की ओर से मेरे लिए एक तोहफा है। मेरी फौज को कुछ भी नहीं करना पड़ा क्योंकि यहूदियों ने सब कुछ मेरे हवाले कर दिया। कुरान सूरा अल हस्र आयत 6। जो माल अल्लाह ने अपने रसूल को उन लोगों से दिलवा दिया, तुमने उस माल के लिए घोड़े या ऊंट नहीं दौड़ाए, मगर अल्लाह अपने रसूलों को जिस पर चाहता है गलबा अता फरमाता है। अल्लाह तो हर चीज़ पर कादिर है। हमारे पुरखों ने 1000 साल पहले याथरीब को बनाया था। मोहम्मद यहाँ अभी अभी आया था, हालांकि हम साथ नहीं मिले। हमने उससे छुटकारा पाने की कभी कोशिश ही नहीं की। उसे बहुत से पैरोकार मिलने पर उसने हमें हमारी ही ज़मीन से निकाल बाहर किया, हमारे बागानों, हमारी आजीविका को जला दिया। हमारे पास सब कुछ छोड़कर जाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। बनु नजीर कबीले के लोगों ने मदीना के उत्तर में 160 किलोमीटर दूर खैबर के एक यहूदी किले में पनाह ली और इस तरह सफिया खैबर पहुंच गई। हकीकत में मेरे परिवार और मेरे लोगों द्वारा तमाम मुश्किलात का सामना करने के बाद मेरी जिंदगी की असली दर्द भरी कहानी तो अब शुरू हुई है। खैबर पश्चिमी अरेबिया का सबसे उपजाऊ और अमीर इलाका था। वहां रहने वाले ज्यादातर यहूदी किसान थे जो कि वहां के बड़े बड़े किलों में रहते थे। उनकी उपजाऊ जमीन की वजह से और रेगिस्तानी जमीन को फलदार जमीन में बदलने की काबिलियत की वजह से खैबर के यहूदियों का मयार जिंदगी यानी जीवन स्तर अपने आसपास के इलाकों के लोगों से कहीं बेहतर था। मदीना से निकाले जाने के 1 साल बाद हुआई इब्ने अख्ताब ने मदीना वापस आने का फैसला किया। एक बहुत ही जरूरी मामला था जिस पर उसे ध्यान देना जरूरी था। उसका इरादा अपने दोस्त काब बिन असद की मदद करने का था, जो कि यहूदी कबीले बनु कुरैज़ा का मुखिया था, जो कि मदीना का आखिरी बचा यहूदी कबीला था। उस वक्त पैगंबर मोहम्मद और उसकी मुस्लिम फौज बनु कुरैज़ा कबीले के लोगों से जंग कर रही थी। हुआई बनु कुरैज़ा कबीले के उसी किले में था जब उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के सामने हथियार डाले, मगर पैगंबर के मन में यहूदी जंगी कैदियों के लिए कोई रहम नहीं था। आइए इब्ने इसाक द्वारा सीरत रसूल अल्लाह के पेज 464 के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तब रसूल ने बाहर मदीना के बाजार में खंदकें खोद डाली, जो आज की तारीख में भी इसका एक बाजार है। तब उन्हें खंदक तक लाया गया और नबी ने उनको खंदक में लाकर उनके सिर कलम कर दिए। जैसे जैसे उनको उसके सामने टोलियों में लाया गया, हर एक टोली में लगभग 5 कैदी थे। उन्हें पैगंबर के सामने खंदक की ओर मुंह करके घुटने के बल बैठने के लिए मजबूर किया जाता था और तब सैनिक अपना काम कर देते थे।
उनमें से अल्लाह का दुश्मन हुआई इब्ने अख्ताब और उनका मुखिया काब बिन असद भी थे। उस दिन पैगंबर ने कितने यहूदी कैदियों का कत्ल किया? कुल मिलाकर 600 या 700 कैदी थे, जबकि कुछ आंकड़े इसको 800 या 900 भी बताते हैं। ये तब तक चलता रहा जब तक कि रसूल ने उनका खात्मा नहीं कर दिया। इस वाक्य को ज्यादा डिटेल में जानने के लिए आप मेरी ये सीरीज और स्पेशली ये वीडियो जरूर देखें। पैगंबर मोहम्मद द्वारा मदीने के यहूदियों को निकालने और कत्लेआम के 2 साल बाद नबी ने खैबर के यहूदियों पर हमला करने का फैसला किया। लेकिन हमले की वजह क्या है? इसके बारे में तबरी वॉल्यूम 8 पेज 117 में मिलता है। बनु साहम जो कि असलम का हिस्सा थे, खुदा के रसूल के पास आए और फरमाया, रसूल अल्लाह, खुदा कसम, हमें सूखे का सामना करना पड़ा है और हमारे पास कुछ नहीं बचा है। मगर उन्हें मालूम हुआ कि खुदा के रसूल के पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए पैगंबर ने फरमाया, ओ खुदा, तुझे तो इनकी हालत मालूम है और इनके पास कुछ ताकत नहीं है और मेरे पास इन्हें देने के लिए कुछ नहीं है। इनके पास जीतने के लिए ज्यादातर खैबर के किले बचे हैं, जहां खाने और बिना चर्बी के गोश्त की कोई कमी नहीं। आपको खाने के लिए क्या यहूदियों को लूटना होगा? हाँ, क्यों नहीं। कुरान सूरह अल फतह आयत 20 में अल्लाह ने मेरे लिए जीत और बहुत से लूटों का मुझे वायदा किया है। अल्लाह तुमसे बहुत से गनीमत के मालों का वादा करता है जिन्हें तुम हासिल करोगे। फौरी तौर पर तो ये फतह उसने तुम्हें अता कर दी और लोगों के हाथ तुम्हारे खिलाफ उठने से रोक दिए, ताकि ये मोमिनों के लिए एक निशानी बन जाए और अल्लाह सीधे रास्ते की तरफ तुम्हें हिदायत बख्शे। अगली सुबह खुदा ने उनकी जीत के लिए अल साब बिन मुआद किले को खोल दिया। खैबर में खाने और बिना चर्बी के गोश्त की मौजूदगी के मामले में और कोई किला इसके मुकाबले में ना था। इसलिए हमले की असल वजह दूसरे लोगों की जायदाद को लूटना था। सही बुखारी वॉल्यूम 5 किताब 59 हदीस 510। अनस बिन मलिक ने बयान किया, हम लोग खैबर सुबह सुबह पहुंच गए। और उस समय खैबर के लोग अपने बैलचों के साथ बाहर आए थे, और जब उन्होंने पैगंबर को देखा तो वो चिल्लाए, पैगंबर मोहम्मद ने फरमाया, अल्लाहू अकबर, खैबर बर्बाद हो गया। हमलावर मुसलमानों से निपटने के लिए अपने सभी लड़ाकों को एक फौज के रूप में एकजुट करने की बजाय यहूदियों ने हमला खत्म होने की आस में अपने किलों में छिपना बेहतर समझा। ये बचाव का तरीका लंबे समय तक काम नहीं आया, क्योंकि मोहम्मद ने थोड़े ही समय में एक एक करके उनके सभी किलों पर कब्जा कर लिया। मोहम्मद ने मरहब किले से छीनी हुई गुलेल का इस्तेमाल बाकी किलों की दीवारों को बर्बाद करने के लिए किया। किनाना इब्ने अल रब्बी खैबर के कतीबा किले का सरदार था। कतीबा इलाके में रहने वाले ज्यादातर यहूदी मदीना के बनु नजीर कबीले के लोग थे। किनाना सफिया बिनते हुआई का शोहर था। उनकी शादी कुछ समय पहले ही हुई थी। उनके खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी के लम्हे खत्म हो गए जब मोहम्मद ने कतीबा के किले पर हमला करके उसे जीत लिया, क्योंकि पैगंबर बनु नजीर कबीले के खजाने को छीन लेना चाहते थे। इसलिए किनाना को बंदी बनाकर मोहम्मद के सामने पेश किया गया। किनाना, तूने अपना खजाना कहाँ छिपाया है? खजाना? हमारे पास कोई खजाना नहीं है, हम किसान हैं, तेरी तरह डाकू नहीं। किनाना, अपनी जुबान संभाल कर बात कर, तू अल्लाह के पैगंबर से बात कर रहा है। अल्लाह का पैगंबर? माई फुट, तू एक कातिल और बलात्कारी है। जुबैर, इसको टॉर्चर करके इससे राज उगलवाओ। जी रसूल अल्लाह। जुबैर ने कुछ सूखी लकड़ियां लेकर उन्हें किनाना की छाती पर सुलगा दिया और एक छड़ से इधर उधर हिलाने लगा ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा दर्द हो। किनाना तो पहले से ही बुरी तरह घायल था और उससे खून रिस रहा था। वह बिना कुछ बोले चल बसा। मर गया काफिर, मुसलमान, उसका सिर कलम कर दो। जी रसूल अल्लाह। ये तारीख तबरी वॉल्यूम 8 पेज 122-123 से है। किनाना ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया तो खुदा के रसूल ने उसके लिए अल जुबैर अल अवाम को यह कहते हुए हुक्म दिया, इसको तब तक टॉर्चर करो
जब तक कि इसके सभी राज बाहर ना निकाल लो। अल जुबैर अपनी मशाल को उसकी छाती पर घुमाता रहा जब तक कि किनाना लगभग मर ना गया। तब खुदा के रसूल ने उसे मोहम्मद बिन मसलमा के हवाले कर दिया, जिसने अपने भाई महमूद बिन मसलमा का बदला लेने के लिए उसका सिर कलम कर दिया। वाकिदी पेश 351 के मुताबिक खैबर के यहूदियों के सभी अशराफियों को मार दिया गया, साथ ही किनाना के खानदान के सभी मर्दों का कत्ल कर दिया गया। यहूदियों के कुलीन और संपन्न वर्ग के लोगों में अबू हाकिया के बेटे सल्लाम बिन मिशकाम और इब्ने अल अशराफ मारे गए थे। बचे लोगों के पास कोई जायदाद ना थी, बेशक वे मजदूर थे। मुस्लिमों के लिए इस जिहाद का सबसे दिलचस्प हिस्सा लूट के माल और बंदी बनाई गई औरतों का बंटवारा था। पैगंबर ने अपने लिए सबसे बेहतरीन छांटने के लिए पहला मुआयना किया। सही बुखारी नंबर 335, पैगंबर ने फरमाया, लूट का माल मेरे लिए हलाल कर दिया गया है, मगर मुझसे पहले किसी और के लिए यह हलाल नहीं था। एक मुस्लिम फौजी दिहिया अल कल्बी को अपने हिस्से के लूट के माल को मिलने का सब्र नहीं था। अरे रसूल अल्लाह, इन बंदियों में से मुझे एक गुलाम लॉन्ड्री दे दो। ठीक है, जो चाहिए जाकर ले लो। दिया ने जल्दी से दौड़कर सफिया को हत्या लिया। साफिया, अब तू मेरी है। थे, ये तो मुझे भी चाहिए थी। अरे नहीं, इसको तो सबसे बढ़िया वाली मिल गई। जो सोएगा सो खोएगा। अगर हमें साफिया नहीं मिल सकती तो दिहिया को भी नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, चलो चलते हैं, पैगंबर से मिलते हैं। उस वक्त पैगंबर मोहम्मद लूट के माल का बंटवारा कर रहे थे। अल नाता और शिकर किले से लूटा गया सभी माल फौजियों को मिलेगा। कटिबा इलाके का सारा माल मेरा होगा। दिया सफिया को अपने कमरे में ले गया। साफिया, मैं तुझे पहले से ही तब से जानता हूँ जब तू मदीना में रहती थी। मैं तुझे हमेशा अपने लिए चाहता था। अब अल्लाह ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। मुझे छूना भी मत। तू मुझे चाहने लगेगी। साफिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं पहले से शादीशुदा हूँ। ओह रसूल अल्लाह, आपने साफिया बिन्त हुयाई को दिहिया को दे दिया। वह कुरैजा और नजीर कबीले की रानी है। वो आपके सिवा और किसी को शोभा नहीं देती। सही मुस्लिम किताब 8 नंबर 3329। अनस ने खबर दी, जंग के माल में से सफिया दिहिया के हिस्से में आ गई और उन्होंने अल्लाह के रसूल के सामने उसकी तारीफ की और कहा, हमने जंगी कैदियों में से उसके जैसी कोई नहीं देखी। पैगंबर की 30 मर्दों की ख्वाहिशात एकदम से जाग उठी और वो अपनी ख्वाहिशों के लिए बेसब्र हो गए। बिलाल, दिहिया के पास जाओ और साफिया को मेरे पास लेकर आओ। जी रसूल अल्लाह। बिलाल दिहिया के कमरे पर गया। ये मैं अभी मशगूल हूँ, निकल यहाँ से। दिहिया, रसूल अल्लाह साफिया से मिलना चाहते हैं, उसे मेरे हवाले कर दो। हरगिज नहीं, वे उसे पहले ही मेरे हवाले कर चुके हैं। बिलाल सफिया और उसकी ननंद को पैगंबर मोहम्मद के पास लेकर आया ताकि वो उन दोनों में से एक या दोनों को रात के लिए पसंद कर सके, लेकिन दिहिया ने भी हार नहीं मानी। तेरी हिम्मत कैसे हुई? साफिया पहले से ही मेरी है। अपने भाई किनाना के मुर्दा शरीर को देखकर उसकी छोटी बहन शॉक्ड होकर जोर जोर से रोने लगी। रहमतुल्लाह मोहम्मद नाराज हो गए और कहा, इस चुड़ैल को मुझसे दूर कर दो। इस चुड़ैल का गुनाह यही था कि वो अपने भाइयों और खानदान के लोगों की लाशें देखकर रो रही थी। बिलाल, क्या तुम में कोई हमदर्दी नहीं है जो कि तुम इन दोनों औरतों को अपने मुर्दा शौहर और भाइयों के पास से लेकर आए? ओह रसूल अल्लाह, मैंने सोचा नहीं था कि आपको इससे नफरत होगी। मैं चाहता था कि वे अपने लोगों की बर्बादी खुद ब खुद देख लें। सफिया को पैगंबर के सामने पेश किया गया। पैगंबर मोहम्मद ने सफिया पर अपना दावा करते हुए उस पर अपना कपड़ा डाल दिया। सही बुखारी नंबर 2228। सफिया कैदियों में से थी। वे पहले दिहिया अल कल्बी के हिस्से में आई थी, मगर बाद में वो पैगंबर की हो गई।
लेकिन दिया हार मानने को तैयार नहीं था। सीरत रसूलुल्लाह में दिया को सफिया के बदले 2 गुलाम लौंडी दी गईं, लेकिन सही मुस्लिम की हदीस के हिसाब से उसको 7 गुलाम मिले। ऐसा क्या हुआ कि 2 गुलामों से बात 7 गुलामों तक पहुंच गई। जरूर ही दिया और मोहम्मद के बीच में जोरदार मोल भाव हुआ होगा। रसूल अल्लाह, ये कतई ठीक नहीं है। आपने साफिया मुझे दी थी। मैंने इरादा बदल लिया। मैं उसके बदले तुम्हें साफिया की रिश्ते की 2 छोटी बहनें देता हूँ। तुम्हें वो अच्छी लगेंगी। वो दोनों ही सुंदर और पाक हैं। आज की रात तुम जबरदस्त मौज कर सकते हो। रसूल अल्लाह, मुझे इन लड़कियों से कोई मजा नहीं आएगा। आप उन्हें अपने ही पास रखो। बस मुझे केवल साफिया वापस कर दो। दिहिया, बहस मत कर। मैं इस सौदे को और फायदेमंद बनाते हुए ये जवान बच्चे भी तुम्हें देता हूँ। तुम आज की रात इन 5 के साथ जबरदस्त मौज मस्ती कर सकते हो। मुझे ये भी पसंद नहीं है। मेहरबानी करके मुझे मेरी साफिया लौटा दो। कैसा रहेगा कि 2 औरतें और दे दूं? बस ये 7 गुलाम ले लो, कुल मिलाकर 7, ठीक है? रसूल अल्लाह, पिछले जिहाद से मेरे पास काफी गुलाम हैं। मुझे बस साफिया ही चाहिए। ए अड़ियल खच्चर दिहिया, इसके पहले कि मेरा इरादा बदले और मैं तेरा नीचे का औजार ही कटवा दूं, जो दे रहा हूँ वो चुप करके ले ले। दिया को मालूम था कि जो पैगंबर ने बोला है उसे वो कर सकता है। उसने 7 गुलामों को ले लिया और जल्दी से निकल गया। पैगंबर मोहम्मद सफिया को लेकर जल्दी से अपने टेंट की ओर भागे। जब मोहम्मद ने सफिया की ओर सोहबत के लिए कदम बढ़ाए तो सफिया ने विरोध किया। वो अपने को उस आदमी को कैसे सौंप सकती थी जिसने कि अभी कुछ घंटे पहले ही उसके घर वालों का कत्ल किया हो। तुम्हारा मसला क्या है साफिया? मुझे वो लोग कतई पसंद नहीं है जो बेगुनाह लोगों का कत्ल करते हैं और उनकी औरतों से मुंह काला करते हैं। तुम क्या बात कर रही हो? ये हम नहीं थे, बल्कि अल्लाह था जिसने हमारे हाथों से उनका कत्ल किया। उसकी आयत ये है, कुरान सूरह अल-अनफाल आयत 17, तुमने उन्हें कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ही ने उन्हें कत्ल किया। इसके अलावा काफिर कभी भी बेगुनाह नहीं होते हैं। उन्हें कत्ल करना जायज है। जब हम उन्हें कत्ल कर देते हैं तो हमें उनकी बीबियों और बेटियों से सोहबत करना हलाल है। ये कुरान सूरह अन-निसा आयत 3 और 24, सूरह अल-मोमिनून आयत 6, सूरह अल-अहजाब आयत 50, सूरह अल-मारिज आयत 30 के मुताबिक है। इसलिए बेवकूफ़ी बंद करो और मुझे सोहबत करने दो। मेरे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। तुम मुझे रोकोगी तो मैं तुम्हें वापस दिहिया को दे दूंगा और कोई दूसरी लड़की ले आऊंगा। सफिया ने महसूस किया कि विरोध करना बेकार है। उस समय पैगंबर मोहम्मद 59 साल के थे, जबकि सफिया केवल 17 साल की थी। कैसे भी मेरे साथ जोर जबरदस्ती तो होनी ही है। वो या तो मोहम्मद करे या फिर कोई दूसरा मुसलमान। कम से कम मोहम्मद के पास माल गनीमत के 20% हिस्से से गुलाम लौंडियों की लगातार मौजूदगी है और बहुत सी रिहायशी बीबियां हैं। मेरे साथ सोहबत की जबरदस्ती कम होगी। एक आम मुसलमान के हाथों मेरे साथ दिन रात जबरदस्ती की जाएगी और तब मुझे गुलामों के बाजार में सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दिया जाएगा। जब मोहम्मद सफिया के साथ सोया हुआ था तब उसने अपने टेंट के पास कुछ हरकत की आवाज को सुना। ये पता लगाने के लिए वो कौन है, उसने बाहर आने का फैसला किया। कौन है वहाँ? या रसूल अल्लाह, ये मैं हूँ, अबू अयूब। तुम मेरे टेंट के चारों ओर क्या कर रहे हो? मैं इस जवां औरत के आपके साथ होने की वजह से डरा हुआ था। आपने इसके बाप, इसके शौहर और बहुत से कई रिश्तेदारों का कत्ल कर दिया है और कुछ समय पहले तक यह काफिर थी। मैं इसकी वजह से आपके लिए वाकई खौफजदा था और आपकी रखवाली कर रहा था। ओह, बेहतर। ये हिस्ट्री ऑफ अल तबरी वॉल्यूम 39 पेज 185 से है। अबू हुरैरा ने फरमाया, जबकि पैगंबर सफिया के साथ सोया हुआ था, अबू अयूब उसके दरवाजे पर पूरी रात पहरा देता रहा। जब उसने सुबह मोहम्मद को देखा तो उसने कहा, अल्लाहु अकबर। उसके हाथ में तलवार थी। उसने पैगंबर से फरमाया, ए खुदा के रसूल, इस औरत की शादी अभी अभी हुई थी और आपने उसके बाप, उसके भाई और उसके शोहर को कत्ल कर दिया। इसलिए मुझे इस पर भरोसा नहीं था कि कहीं आपको नुकसान न पहुंचा दे। पैगंबर हंसे और फरमाया, बहुत अच्छे। इस ईमानदारी भरी जानकारी से ये पता चलता है कि पैगंबर मोहम्मद और उसके पैरोकारों को दिन में लोगों को कत्ल करने और रात में उनकी औरतों और बच्चों के साथ बलात्कार करने में किसी तरह का कोई मसला नहीं था। ठीक है, हाँ, जब तक वे चीजें मेरे और मेरे खानदान के साथ नहीं होती तब तक।
तब भी उसे ता कयामत तक पूरी इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन नमूना होने का दावा किया जाता है। कुरान सूरह अल अहजाब आयत 21। बेशक अल्लाह के रसूल में तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना है जो कि अल्लाह और कयामत में यकीन रखता हो और अल्लाह को अक्सर याद करता हो। इसीलिए इस्लाम में अच्छा क्या है और बुरा क्या है का बेहतरीन नमूना यूनिवर्सल वैल्यूज पर डिपेंड ना होकर मोहम्मद की पसंद और नापसंद पर डिपेंड करता है। जैसे कि यूनिवर्सल वैल्यूज के मुताबिक बलात्कार, हत्या, लूटमार सरासर गलत हैं, मगर मोहम्मद के लिए वो हमेशा गलत नहीं है। मुझे लोगों से तब तक जंग करने का हुक्म हुआ है जब तक कि वो यह कबूल न कर लें अल्लाह के अलावा किसी और को इबादत का हक नहीं है। अगर वो ऐसा कहते हैं हमारे किबला की ओर मुँह कर हमारी इबादतों की तरह इबादत करते हैं और उसी तरह कत्लेआम करते हैं जैसे हम कत्लेआम करते हैं, तब उनका खून और उनकी दौलत हमारे लिए मुकद्दस होगी और हम उनमें दखल नहीं देंगे सिवाय शरई तौर पर जिसका हिसाब अल्लाह के पास होगा। बुखारी के मुताबिक मोहम्मद ने सफिया के साथ 3 दिन तक मौज मस्ती की। उसे वो बेहद पसंद आई और तब उसने उससे निकाह करने का फैसला किया। अनस बिन मलिक ने बयान किया, पैगंबर खैबर के रास्ते में 3 दिन तक सफिया बिनते हुआई के साथ रुके, जहां की उसने उसके साथ सोहबत और फिर निकाह किया। सफिया उनमें से थी जिन्हें की पर्दा करने का हुक्म दिया गया। पर्दा करने का मतलब यह था कि सफिया मोहम्मद की बीवी बन गई थी और अब वो कोई गुलाम लौंडी या रखेल नहीं थी। शरिया के मुताबिक गुलाम लौंडियों को हिजाब पहनने की इजाजत नहीं है, मगर पैगंबर मोहम्मद इतने गए गुजरे थे कि उन्होंने सफिया को मेहर या दहेज ना देने का फैसला किया। सही बुखारी वॉल्यूम 1 किताब 8 हदीस 367। ताबित ने अनस से पूछा, ओ अबू हमजा, पैगंबर ने उसे क्या मेहर या दहेज अदा किया? उसने फरमाया, वो खुद ही उसकी मेहर थी, क्योंकि उन्होंने उसे आजाद किया और फिर उससे शादी की। मुझे साफिया को उसका महर देने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका मतलब यह होता कि उसको आजाद करने के बदले में मैं खुद को ही अदा करता। साफिया के साथ मेरी रहमत के लिए अल्लाह मुझे 2 इनामात देगा। पहला, साफिया को आजाद करने के लिए, दूसरा उससे शादी करने के लिए। वो बहुत ही खुशकिस्मत है कि उसे मेरे जैसा हमदर्द और बेहतरीन शख्स मिला। सही मुस्लिम किताब 8 नंबर 3327। अबू मूसा ने खबर दी कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो भी एक गुलाम औरत को रिहा करके उससे शादी करता है उसके लिए 2 इनामात हैं। क्या उसे संजीदगी से यकीन था कि खुदा उसे 2 खुदाई इनाम देगा? किस लिए? पहला, मुझे आजाद करने के लिए, जिसे कि किसी और ने नहीं बल्कि उसने खुद ही गुलाम बनाया है। दूसरा, इसलिए कि उसने मुझसे शादी की, जो कि उम्र में उससे 40 साल छोटी सबसे सुंदर लड़की है। पैगंबर मोहम्मद का इरादा खैबर के यहूदियों को अपनी ताकत के बलबूते देश से निकाला देने का था, लेकिन यहूदियों ने बातचीत करके मोहम्मद को इस बात पर राजी कर लिया कि वो उस जमीन पर खेती करेंगे और इसकी कमाई का आधा हिस्सा पैगंबर को भी देंगे। खैबर के लोगों ने अपनी जमीन का मालिकाना हक खो दिया। अब उन्हें उसी जमीन पर रहने के लिए मुझे जजिया अदा करना होगा, जो कि अब मेरे कब्जे में है। शरिया कानून के तहत जजिया गैर मुस्लिमों की तरफ से दिया जाने वाला पैसा है ताकि वे मुस्लिम इलाकों में अपने मजहब का पालन कर सकें। अगर पैसा अदा नहीं किया जाता है तो लोगों को कत्ल कर दिया जाएगा या गुलाम बना लिया जाएगा। इस्लाम में काफिरों को मुफ्त में बर्दाश्त नहीं किया जाता। समझे क्या? सालों तक जजिया अदा करने के बाद आखिरकार खैबर के यहूदियों को उमर द्वारा भगा दिया गया जब वो दूसरा खलीफा बना। इस कहानी का अहमद वॉल्यूम 6 पेज 337 में मोहम्मद फतेह ने हवाला दिया है। एक बार पैगंबर मोहम्मद हज के लिए गए। वो अपनी बीवियों में से 2 बीवियों ज़ैनब बिनते जैश और सफिया बिनते हुआई को भी साथ ले गए। रास्ते में मेरे ऊंट ने घुटने टेक दिए, क्योंकि सभी ऊँटों में वो सबसे कमजोर ऊँट था। इस वजह से मैं रोने लगी। पैगंबर मेरे पास आए। ओह साफिया, प्लीज मत रो, मैं ज़ैनब से मदद के लिए बात करता हूँ। पैगंबर ज़ैनब से मिलने गए। साफिया का ऊँट बीमार हो गया है।
क्या तुम अपना एक ऊंट उसे दे सकती हो? क्या? कतई नहीं, मैं ऐसी यहूदी औरत को कभी कुछ नहीं दूंगी। पैगंबर उससे गुस्सा हो गए और उन्होंने उससे 2 महीने तक कोई बात नहीं की। मत रो साफिया, मैं तुम्हें दूसरा ऊंट देता हूँ। पैगंबर मेरे पास आए और उन्होंने अपने हाथों और कपड़ों से मेरे आंसू पोंछे। वो जितना ज्यादा मुझे न रोने के लिए कहते थे, मुझे और ज्यादा रोना आता था। सफिया को बंदी बना लिया गया था और उसे उन्हीं लोगों के बीच रहना पड़ा जिन्होंने उसके सगे रिश्तेदारों का कत्ल किया था। उसके बाद जहाँ ना कोई जाने के लिए बचा था और ना ही ढांढस बंधाने के लिए। वो अपने आसपास के सभी लोगों द्वारा नापसंद की जाती थी। सिर्फ एक ही इंसान जिसने उस पर तरस खाया, वो वही था जिसने उसके बाप और भाई का कत्ल किया।